ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 10/1/2024। मीठे बच्चे अल्प और बे बाप और वर्षा। याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीत धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि एक सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक का एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिया जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्प और वे कितना सहज है। अल्प माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम रजाई प्राप्त करते हो। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, अल्प का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। दूसरी पॉइंट, यहाँ बैठे हो तो बाप और रजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तीसरी पॉइंट, आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। चौथी पॉइंट, तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं, अब अशरीरी बनना है। पांचवी पॉइंट, अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही शतो प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। छठवीं पॉइंट, सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं। सातवीं पॉइंट, अब बाप ने समझाया है, यह जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहाँ नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर आप सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है, इनको कहा जाता है दुख की चोटी। आठवीं पॉइंट, बाप कहते हैं माकिम याद करो और कोई में मरमत ना रहे। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा। नवीं पॉइंट, बाबा तो जौहरी है। आगे जो 50,000 में मड़ी लेते थे, वह अब 50 लाख में भी ना मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। 10वीं पॉइंट, यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मेरुआ मौत मल्लू का शिकार, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में मरमत ना रहे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो।
अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। वरदान आज बाबा ने दिया, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देख सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ओपिजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजयी है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एक एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ओम शांति।